Students, welcome to Bishop Academy online classes. Students, today in this video we will study about human health and disease. Student, as you know, according to syllabus, evolution chapter is removed by CBSE board. CBSE board से evolution chapter को हटा दिया गया है. अब प्रेजेंट टाइम में वह सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए जेनेटिक्स जैसे ही समाप्त हुआ है तो जेनेटिक्स के जस्ट बाद आता है इवोल्यूशन. तो इवोल्यूशन इस बार के सिलेबस में नहीं है, इसलिए उसको हमें नहीं पढ़ना है. इसलिए चैप्टर 8 हम पढ़ेंगे. जो चैप्टर 8 है वो हमारे सिलेबस में है इस समय प्रेजेंट टाइम के, और उसमें है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज. ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर 8 है यह. इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या हमें पढ़ना है. ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में हेल्थ क्या है, WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ का डिफिनीशन क्या है, हेल्थ अफेक्टेड किससे होता है इसको हमें पढ़ना है, डिजीज़ क्या है, और साथ साथ टाइप्स ऑफ डिजीज़, कितने तरह के डिजीज़ होते हैं, और एक और पढ़ना है जो वह है इन्फेक्टियस एंड नॉन इन्फेक्टियस डिजीज़. तो सबसे पहले हम आते हैं हेल्थ. व्हाट इज़ हेल्थ? हेल्थ क्या है? इट इज़ ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. हेल्दी पर्सन किसे कहेंगे? कि जो पूरी तरह से फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो और सोशल वेलबींग. सोशल वेलबींग का मतलब सोसाइटी में उसका एक पोजीशन है, तो ऐसे पर्सन को हम हेल्दी पर्सन कहते हैं. हेल्थ इंक्रीजेज लॉन्गेविटी ऑफ द पीपल एंड रिड्यूसेस द इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट. अगर गुड हेल्थ है तो इससे लॉन्गेविटी, लाइफ स्पान बढ़ जाता है, ठीक है, पीपुल्स का, और इन्फेंट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी कम होती है. गुड हेल्थ इज़ मेंटेन्ड बाय, कैसे हम अपने हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है. देखो, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद से हम अगर इस चीज़ पर अगर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से अपने आप को हम हेल्दी रख भी सकते हैं. सबसे पहले इसमें आता है गुड हेल्थ इज मेंटेन बाय बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट लेना चाहिए. बैलेंस डाइट क्या है? बैलेंस डाइट का मतलब है डाइट विच कंटेन ऑल टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट. बैलेंस डाइट का मतलब ये नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा हम फूड लेते हैं. बैलेंस डाइट का मतलब ये होता है कि जो फूड हम ले रहे हैं उस फूड में हर तरह का न्यूट्रिएंट हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? बैलेंस डाइट. पर्सनल हाइजीन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होता है. अपने पर्सनल हाइजीन मीन्स क्लीननेस ऑफ ओन बॉडी. अपने बॉडी को क्लीन रखना, रेगुलर बाथ, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, ये सब साफ सफाई, क्लीननेस, ये आता है पर्सनल हाइजीन में. रेगुलर एक्सरसाइज, योगा, और साथ साथ ये भी है कि समय समय पर जो वैक्सीनेशन होते हैं डिफरेंट टाइप्स के डिजीज़ के लिए, वो वैक्सीनेशन भी हमारे लिए ज़रूरी होता है, ठीक है. तो वैक्सीनेशन अगेंस्ट द इन्फेक्टियस डिजीज, ताकि अगर कोई वायरस या बैक्टीरिया बॉडी के अंदर एंट्री अगर करता है तो पहले से उसे फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में तैयार रहें. तो प्रॉपर वैक्सीनेशन, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट. वेस्ट का अगर प्रॉपर डिस्पोजल अगर होता रहता है तो निश्चित रूप से हम ये समझ सकते हैं कि डिजीज़ जो है, और डिजीज़ के जो वेक्टर होते हैं, जो पैथोजेंस होते हैं, वो निश्चित रूप से स्प्रेड नहीं होने पाएंगे. और साथ साथ क्या है? कंट्रोल ऑफ वेक्टर. जैसे मलेरिया मॉस्कीटो से होता है, तो मॉस्कीटो वेक्टर है, और मलेरिया का जो पैथोजेंस है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है. तो अगर हम वेक्टर को ही कंट्रोल अगर कर देते हैं तो निश्चित रूप से हम डिजीज़ से बच सकते हैं और हेल्दी रह सकते हैं. कंट्रोल ऑफ मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन, फूड एंड वाटर रिसोर्सेस. तो वहाँ यहाँ पर इसका डायग्राम दिया है. बैलेंस डाइट, डाइट विच कंटेन ऑल टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट. योगा, मेडिटेशन है, और साथ साथ वैक्सीनेशन. हेल्थ हमारा अफेक्टेड किससे होता है? सबसे पहले तो इसमें जेनेटिक डिसऑर्डर आते हैं. जेनेटिक डिसऑर्डर विच इज़ इनक्योरेबल होता है. वो पहले से ही फादर मदर में कोई डिसऑर्डर है, वो अपने आप जो है जनरेशन में, अगले जनरेशन में चला जाएगा. तो जेनेटिक डिसऑर्डर. फिर है इन्फेक्शंस. कोई इन्फेक्टिव पर्सन है, उसके कांटेक्ट में आ गए तो हमारी बॉडी में वो वायरस, बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर एंट्री कर सकता है. और हेल्थ और भी किससे अफेक्टेड होता है? वो हमारा लाइफ स्टाइल है. जैसे फूड एंड वाटर वी टेक, जो हम फूड वाटर ले रहे हैं वो प्रॉपर क्लीन है कि नहीं, प्योर है कि नहीं,
फूड है, कंटेमिनेटेड फूड है, अगर कंटेमिनेटेड फूड है तो निश्चित रूप से हम किसी न किसी वायरस से या बैक्टीरिया से अफेक्टेड हो सकते हैं। द फूड एंड वाटर, सेफ ड्रिंकिंग फूड वाटर, रेस्ट, प्रॉपर रेस्ट इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर गुड हेल्थ एंड एक्सरसाइज एंड आवर हैबिट। यहाँ पर जो दिया एक्सरसाइज, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, इन्फेक्शंस, यहाँ पर रेस्ट भी सबसे ज़रूरी होता है। हमारे जो हैबिट्स होते हैं, हैबिट भी हमको डिफरेंट टाइप्स के अगर बैड हैबिट अगर हम अप्लाई कर लेते हैं बहुत समय तक वर्क करते हैं और रेस्ट नहीं लेते हैं तो भी हमारा हेल्थ जो है अफेक्टेड हो सकता है। और उसके साथ साथ फूड एंड वाटर वी टेक, जो फूड और वाटर हम लेते हैं वो प्रॉपर प्योर होना चाहिए। डिजीज़ का सेंस ही होता है डिसीज़ का मतलब डिसईज, एनी कंडीशन विच इंटरफियर्स आवर नॉर्मल फंक्शन ऑफ बॉडी causes the disorder of the mind or body is called disease and the disease causing organisms are called pathogens। इसमें डिफरेंट टाइप्स के पैथोजन जैसे पैरासाइट्स होते हैं, प्रोटोजोन्स हैं, फंजाई है, प्रोकैरियोट्स हैं, वायरस हैं, प्राइयांस हैं। ठीक है, ऑल पैरासाइट आर पैथोजन्स आर दे काजेज हार्म टू द होस्ट बाय लिविंग इन देम, दे इंटर्स इन आवर बॉडी के अंदर एंट्री करते हैं और मल्टीप्लाई करके के अपनी संख्या को बढ़ा लेते हैं। और डिफरेंट टाइप्स के पैथोजन्स में आते हैं जैसे मॉस्कीटो, फ्लिया, टिक, ये सब है। ठीक है, टाइप्स ऑफ डिजीज़ में दो तरह के होते हैं, इन्फेक्टियस डिजीज़ और नॉन इन्फेक्टियस डिजीज़। इन्फेक्टियस डिजीज़ का मतलब जो इन्फेक्शन के थ्रू फैलता है और नॉन इन्फेक्टियस डिजीज़ जो इन्फेक्शन से नहीं फैलता है। और इस तरह से इन्फेक्टियस और नॉन इन्फेक्टियस डिजीज़ का ये डिफरेंस है, ट्रांसमिशन बाय पर्सन टू पर्सन, नॉन इन्फेक्टियस ट्रांसमिशन नॉट ट्रांसमिशन बाय पर्सन टू पर्सन। ठीक है, कम्युनिटी हाइजीन ज़रूरी है पर्सनल हाइजीन के साथ साथ। इसके ना इन्फेक्टेड डिजीज़ के एग्जांपल हैं कॉलरा, मलेरिया, और नॉन इन्फेक्टेड डिजीज़ के एग्जांपल हैं डायबिटीज़ एंड ग्वाइटर। ओके, थैंक्स।